नमस्कार दोस्तों, अभी हाल में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है। विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं है, आए दिन हो रहे हैं। तमाम सरकारी नौकरियों के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके पेपर लीक हो रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा एग्जाम हो जिसका पेपर लीक ना हो रहा। क्या आप इसके पीछे की असली कहानी जानना चाहते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हम इसको रोक सकते हैं? दोस्तों, आज का ये वीडियो इसकी असली कहानी आपके सामने पेश करेगा, इसकी कलई खोलेगा। दोस्तों, अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको इसकी असलियत का पता चल जाएगा और इसका सलूशन भी आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र राय और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प, एक ऐसा चैनल जो आपके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। जो भी वीडियो आता है उसका यही पर्पस होता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो नीट या जो भी परीक्षा के पेपर लीक हो रहे हैं इसकी असली कहानी आपको पता चल जाएगी। लेकिन इसके पहले कि इस कहानी में जाऊं, इसके एक एक अंग से आपको अवगत कराऊं, आपसे 3 बातें मैं करना चाहूंगा। पहली बात, अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, लाइव इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आपको 2 लिंक मिलेंगे। एक लिंक है फ्री वेबिनार का और दूसरा लिंक है सजेशन फॉर फ्री वेबिनार का। अगर आपके चॉइस की सब्जेक्ट पे कोई वेबिनार उपलब्ध है तो आप रजिस्टर करा लीजिए, हम आपको जोड़ेंगे अपने साथ। और अगर कोई नया विषय चाहते हैं तो सजेशन दे दीजिए, साथ में और भी सजेशन दे सकते हैं। उसके ऊपर हम वेबिनार अरेंज करके आपसे संपर्क करेंगे। दूसरी बात, अपने व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए, सफलता हासिल करने के लिए मैं एक इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का संचालन करता हूं जिसका नाम है प्रयास फाउंडेशन कोर्स। इसके 5 मॉड्यूल हैं। स्टूडेंट्स के लिए अलग, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अलग, एंटरप्रेन्योर्स के लिए अलग, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के लिए अलग और रिटायर्ड लोगों के लिए अलग। इसका एक लिंक उपलब्ध है, उसमें आप उसको क्लिक करिए, बेसिक स्कीम को समझिए। अगर आप इस 5 मॉड्यूल को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट उपलब्ध है, उस पर जाइए, सारी जानकारी मिलेगी, आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। फिर आप देखिए कि आप ज्वाइन करना है या आपको नहीं करना है। और तीसरी बात, मैं जो भी प्रोग्राम चला रहा हूं ये नो प्रॉफिट नो लॉस में चला रहा हूं। मेरे को पैसा नहीं चाहिए। ये मैं नहीं चाहता कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस कार्यक्रम से इस आधार पर वंचित रह जाए कि उसके पास पेमेंट करने के लिए पैसे नहीं। चूंकि मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में कर रहा हूं, इसलिए मैं आपसे सहयोग चाहता हूं, आपसे दान चाहता हूं। दान में पैसे का नहीं चाहता हूं, आपके समय का चाहता हूं। अगर आपके पास 1 या 1.5 घंटे का खाली समय है तो उसको हमको दान कर दीजिए। अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से हमसे लिंक करिए, हमारा प्रोग्राम चलाइए, हमसे प्रशिक्षण प्राप्त करिए और थोड़ी बहुत इनकम भी करिए। दोस्तों, आइए अब हम लोग इस विषय पे चर्चा करते हैं कि आफ्टर ऑल जो भी परीक्षा हो रही है, चाहे वो प्रवेश परीक्षा हो, चाहे वो सरकारी नौकरी की परीक्षा हो, उसके पेपर लीक क्यों हो जा रहे हैं? बार बार लीक हो रहे हैं और इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, सालों साल खराब हो रहे हैं, पैसे खराब हो रहे हैं, समय खराब हो रहा है और डिप्रेशन में जा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में इस कहानी के हर अंग पर चर्चा करूंगा जो इसको पैदा करती है, इस प्रवृत्ति को पैदा कर रही है। दोस्तों, सबसे पहला जो कारण है इसका, वो है भेड़चाल। मां बाप अपने बच्चे को अपने सपनों को पूरा करने के लिए बाध्य कर रहे हैं।
वो कोई इंजीनियर बनाना चाह रहा है, कोई डॉक्टर बनाना चाह रहा है, कोई मैनेजर बनाना चाह रहा है। उनको इस बात की चिंता नहीं है कि बच्चे की रुचि क्या है, अभी कौशल क्या है, पर्सनालिटी क्या है, नेचर क्या है, कहाँ ठीक करेगा, कहाँ ठीक नहीं करेगा, किसके लिए बना है। आंख बंद करके उसको झोंक रहे हैं कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कोटा जाओ, यहां जाओ, वहां जाओ। और उनकी इस प्रवृत्ति का फायदा उठा करके, उनकी इस अंधता का फायदा उठा करके कुकुरमुत्ते की तरह कोचिंग उद्योग विकसित हो गया है। पूरे देश में जाल फैल गया है, कई लाख करोड़ का बिजनेस हो गया है। जो लोग कोई कंपटीशन जिंदगी भर पास नहीं कर पाए, वो कोचिंग दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं लोग। उनका एक सूत्री कार्यक्रम है, पैसा कमाना, पैसा छापना और कुछ भी नहीं। आप कोई न्यूज़पेपर उठा लीजिए, पहले 2-3 पन्ने पूरे पेज खाली कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के। हमारा ये बच्चा टॉप किया, वो बच्चा टॉप किया, इतने बच्चे सिविल सर्विस में आए, यहाँ आए, वहां आए। इतना पैसा कहां से आ रहा है? क्यों खर्चा किया जा रहा है? क्योंकि पैसा कमा रहे हैं। आपसे 2 लाख 5 लाख फीस लेके कोचिंग दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन ना हो, भाड़ में जाइए आप। 1000 सीट है सिविल सर्विस में, 10 लाख लोग बैठ रहे हैं, तो 9,99,000 बच्चे क्या होंगे? लेकिन सब 1-1 लाख भरेंगे। तो एक बिजनेस है। मेडिकल में कितनी सीट है, इंजीनियरिंग में कितनी सीट है, कितने भर है? तो पहला कारण है माता पिता की मूर्खता, भेड़ चाल, बच्चों की भेड़ चाल, जिसका फायदा उठा करके कोचिंग इंस्टीट्यूट पनप रहा है। क्योंकि उसको अपने बच्चे को किसी भी तरह पास करवाना है, तो पेपर लीक कराएगा, पेपर खरीदेगा, एग्जामिनर्स को खरीदेगा, सेंटर्स को खरीदेगा, सरकारी अधिकारियों को खरीदेगा जो इसमें लगे हुए हैं, और किसी भी प्रकार पेपर को लीक कराएगा, बंटवाएगा, पैसा कमाएगा, और इस प्रोसेस में भी कमाएगा। तो पहला कारण भेड़ चाल, दूसरा कारण कुकुरमुत्ते की तरफ फैले हुए कोचिंग इंस्टीट्यूट, जो कोचिंग के नाम पर कलंक है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों फैल रहे हैं? इसलिए फैल रहे हैं कि हमारी शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। मैंने इस पे वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। सवाल है कि जहां 5वीं क्लास का बच्चा 3री क्लास का टेस्ट न पढ़ पाए, मैथ सॉल्व न कर पाए, उसको यही न समझो क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं है, स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट नहीं है, उसकी पर्सनालिटी डेवलप नहीं हो रही है, तोते की तरह उसको रटाया जा रहा है, भारी बस्ता लेके आना जाना उसका काम है, सुबह स्कूल में रहता है, शाम को कोचिंग का चक्कर लगाता है, उसके पास आधा घंटा खेलने के लिए नहीं है, बातचीत करने के लिए नहीं है, दोस्तों से बातचीत करने के लिए नहीं है, माँ बाप से बात करने के लिए नहीं है। तो ये बेकार शिक्षा प्रणाली और प्रभावी शिक्षा प्रणाली भी इन कोचिंग इंस्टीट्यूट को जन्म दे रही है। और इनको कोचिंग इंस्टीट्यूट कहना गलत होगा, ये प्राइवेट स्कूल है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं जो डमी स्कूल में आपका एडमिशन करा देते हैं, खाली नाम के लिए, सर्टिफिकेट के लिए, इम्तिहान देने खाली जाना है या प्रैक्टिकल करने जाना है, बाकी यही पढ़ाते हैं। क्लास में 200 बच्चे बैठेंगे और माइक लगा कर पढ़ाते हैं और कहते हैं हम कोचिंग है। हमारा एक अभी वीडियो आया है कि कोचिंग करना क्या, पैसे बर्बादी है। आप देखिए उसको, मैंने उसमें डिस्कस किया, ये करते क्या है, कोचिंग नहीं कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं। तो तीसरा कारण है हमारी बेकार शिक्षा प्रणाली, जो क्लर्क पैदा करती है, बिना दिमाग के लोगों को पैदा करती है, जिनको ये नहीं पता क्या हम किस लिए हम बने हैं, उनको अपनी पर्सनालिटी को नहीं समझना है। आंख बंद करके जहां माँ बाप कहते हैं, जहां दोस्त कहते हैं, वहां भिड़ जाना है जाकर के, भले 10 अटेम्प्ट में न आए, पूरा जीवन खराब हो जाए उनका। चौथा कारण है कि अगर किसी ने अपराध किया है तो क्यों किया है? दोस्तों, हमारी जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइप की समझ होती है हमारी पर्सनालिटी की, जो हमारी पर्सनालिटी को एक दिशा देती है, सही दिशा देती है, वो लगभग गायब है। ये कहीं भी नहीं पैदा की जा रही है, स्कूल नहीं पैदा कर रहे हैं, माँ बाप पैदा नहीं कर रहे हैं। लड़का इमोशनली बड़ा इंटेलिजेंट, सबको मैनिपुलेट कर सकता है, महाकरप्ट है, उसकी विचारधारा प्रदूषित है,
मेंटली बहुत इंटेलिजेंट है, उसका दुरुपयोग करता है। तो ऐसे लोग अगर सरकारी अधिकारी बनते हैं तो भ्रष्ट होते हैं, पैसा कमाने को लेके और सोच नहीं सकते। और अगर ऐसे लोग परीक्षा करवाएंगे तो क्या करेंगे, उससे भी पैसा कमाना चाहेंगे। सवाल है कि मैंने तमाम एग्जाम दिलवाए हैं, मैं 32 साल गवर्नमेंट में रहा हूं, तमाम डिपार्टमेंटल एग्जाम दिलवाए हैं, एक पेपर लीक नहीं हुआ। क्यों? जब पेपर छपता है प्रेस में जाकर के, तो एक अधिकारी उस पर कब्जा किए रहता है, किसी को सांस नहीं लेने देता है जब तक पेपर छप के पैक ना हो जाए। कोई मोबाइल लेके नहीं आ सकता, कोई फोटो नहीं खींच सकता, वहीं खाता वहीं सोता है, वहीं छपता है। और जब पैकिंग होती है तो हर पैक पे सील होता है और वो दस्तखत करता है अपना। सील आप दोबारा लगा लोगे, दस्तखत कैसे कर लोगे? पता नहीं कैसे ये पेपर छाप रहे हैं, कैसे पेपर बांट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे पेपर का सील टूट रही है, कैसे उससे पेपर निकल के और जिरोक्स होकर के लोगों को मिल जा रहे हैं। सवाल यह है कि तमाम इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, रोज पेपर में आ रहा है कि ये अरेस्ट हुए, वो अरेस्ट हुए, पेपर लीक करने वाला कराने वाला अरेस्ट हुआ, और ये हुआ वो हुआ, बच्चे अरेस्ट हुए। लेकिन क्या वो लोग अरेस्ट हुए जिन्होंने लीक करवाया? वो अधिकारी अरेस्ट हुए जिन्होंने पेपर छपवाया? वो अधिकारी अरेस्ट हुए जिनकी जिम्मेदारी थी सारी चीज को इंश्योर करने की? हमको तो नहीं सुनाई पड़ा किसी न्यूज पेपर में। तो जब आप असली व्यक्ति को पकड़ोगे ही नहीं, उसने प्रक्रिया ऐसी बना सकी है जो लीक प्रूफ है ही नहीं है, कोई भी लीक करा सकता है, तो आफ्टर कैसे पेपर लीक नहीं होगा? तो पहली चीज, जो लोग करा रहे हैं उनके अंदर भ्रष्टाचार है, नैतिकता गायब हो चुकी है उनकी। प्रक्रिया उन्होंने जानबूझ के ऐसा बनाई हुई है जिसमें आप लीक करा सके, और ऑब्वियसली जो लोग करा उनको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। तो भ्रष्टाचार जो है सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये चीज हो रही है। चलिए ठीक है, आपने कर दिया, गलत काम कर दिया, सब कुछ कर दिया, अब इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन हो गया तो कोर्ट लेके 10 साल केस बैठ जाएगा, फास्ट जस्टिस नहीं है, त्वरित न्याय नहीं है, तो लोगों का मन बढ़ जाता है। और जिसने इतना पैसा कमा रखा है वो पैसे से किसी को भी खरीद सकता है, पुलिस अधिकारी को खरीद सकता है जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है या अफसर कर रहा है, किसी को भी खरीदेगा और अपने मनमाती रिजल्ट निकलवाएगा, फाइल दब हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगा, अगला पेपर फिर लीक होगा। दोस्तों, जब तक हम इन चीजों को फिक्स नहीं करेंगे, पहली बात भेड़ चाल पे नियंत्रण करिए, बच्चे की रुचि अभिकौशल को समझिए, कैपेसिटी को समझिए, क्या करना चाहता है उसको समझिए, वो उसको करने दीजिए, आप क्यों बीच में अड़ंगा लगा रहे हो? दूसरी चीज, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करिए, उसके अंदर लॉजिक डालिए, एथिक्स डालिए, बच्चे को समझ में तो आए क्या करना है, हमको क्या नहीं करना है। केवल विषय ज्ञान देने से शिक्षा हो जाएगी? फिजिक्स आ जाएगी, मैथ आ जाएगी, केमिस्ट्री आ जाएगी तो आदमी बन जाएगा क्या? आदमी बनने के लिए उसको कुछ और चाहिए, ये विषय का ज्ञान नहीं चाहिए। ये एक सिंपल विद्या है, बुद्धि कौन देगा उसको? तो पहली चीज, आप शिक्षा को ठीक करिए। शिक्षा ठीक हो जाएगी तो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने आप खत्म हो जाएंगे। मैंने पिछले वीडियो में भेजा है, आपको बोला है उसके अंदर देखिए कि शिक्षा भी टू वे सिस्टम होनी चाहिए। टीचर को बच्चे को सवाल पूछने की फ्रीडम देनी चाहिए, उसको सवाल सुनना चाहिए, शुरू पढ़ाना चाहिए, चीजों को समझने पर जोर देना चाहिए, न कि सिलेबस पूरा करने पे। थोड़ा सा समय लगे, सिलेबस कम कर दो अगर ऐसी बात है, लेकिन जो पढ़े सॉलिड पढ़े, क्या जरूरत है कोचिंग करने की? मैंने तो नहीं कोचिंग की, कैसे मैं आ गया IAS लाइन में, कैसे मैं रेलवे में सिलेक्ट हो गया? एक पैसा खर्च नहीं हुआ, और वो भी नौकरी करते हुए मैंने किया। ये नहीं सर, पारिवारिक जिम्मेदारियां थे, फिर मैंने कर लिया। आज बच्चे 24 आवर पढ़ाई कर रहे हैं, 8 घंटे 20 घंटे मुखर्जी नगर यहाँ वहां, क्यों नहीं सिलेक्ट हो पा रहे? रास्ता ही गलत है। तो दोस्तों, मेरा ये कहना है कि एजुकेशन को फिट करिए, पहले उसको लॉजिकल बनाइए, क्रिएटिव बनाइए, इनोवेटिव बनाइए। कोचिंग इंस्टीट्यूट का जाल खत्म हो जाएगा अपने आप। एक बार वो खत्म हो गए तो लीक की कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात है, लीक कौन कराता है? जो इनकम्पिटेंट होता है, खुद पास नहीं हो सकता तो किसी तरह पास होना है उसको। अगर कॉम्पिटेंट लोग होंगे तो क्यों लीक कराएंगे? अपने क्षमता के बल पे आएंगे। दूसरी बात है कि भ्रष्टाचार पे नियंत्रण रखिए। अगर ये कंट्रोल में नहीं आएगा तो आप लीक नहीं रोक पाओगे। उसके लिए जरूरी है कि फास्ट जस्टिस होनी चाहिए। साल भर के अंदर आप फैसला दीजिए, 3 साल के अंदर फैसला दीजिए, ये नहीं कि आप सालों साल लटकाए चले जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है
कि बच्चे को अपनी पर्सनालिटी को समझने दीजिए। आप कुछ पैसा खर्च हो तो खर्च करिए, समझिए कि बच्चा बना किसके लिए है, वो काम करवाइए उससे, उसमें वो सक्षमता हासिल कर लेगा, मन लगा रहेगा, मेहनत करेगा, उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि वो नकल करे या लीक पेपर करवाए या उससे बल पे सिलेक्शन करना चाहे। तो दोस्तों, जो भी ये नीट का पेपर लीक हुआ है या और जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये लीक कभी बंद नहीं होगी जब तक ये चीजें हम फिक्स अप नहीं करेंगे जो हमने अभी आपसे बात की है। असली कहानी इसकी है, नकली कहानी आपको पेपर में रोज मिलती है, असली कहानी है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप किसी बच्चे के पिता हैं, माता हैं, पिता हैं, अभिभावक हैं या आप छात्र हैं, तो ध्यान दीजिए कि आपको अपने ऊपर निर्भर रहना है, न दूसरों के ऊपर। नकल पर निर्भर मत रहिए, अपने अंदर क्षमता बढ़ाइए और वो काम करिए जिसके लिए आप बने हैं। आंख बंद करके अपने माता पिता की बात मत मान लीजिए। और माता पिता से कहूंगा, आप बच्चे को ठेलिए मत, जबरदस्ती इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए। बेमन का डॉक्टर बनेगा तो किसी काम का डॉक्टर नहीं बनेगा। बिना काम का टीचर बनेगा तो बच्चों को बर्बाद करेगा। बिना काम का इंजीनियर बनेगा तो वो पुल गिरेगा दूसरे दिन उसका। क्या जरूरत है सब करने की। दोस्तों, अगर हम ये सुनिश्चित कर लें कि हम बच्चे को अभिरुचि के अनुसार ही पढ़ने का फ्रीडम देंगे, शिक्षा व्यवस्था ठीक कर दी जाए जहां उसको अच्छी पढ़ाई मिले, विचारवान व्यक्ति बने, चरित्रवान व्यक्ति बने, न्याय को फास कर दे, कोई क्राइम करे तो सजा मिल जाए, भेड़ चाल खत्म हो जाए, कोचिंग इंस्टीट्यूट खत्म हो जाए, जो फालतू का एक फर्जी दुकान चला रहे हैं, पैसे कमाने की दुकान। जितना प्रिंटिंग प्रेस पैसा नहीं छापता उतना ये छाप है। तो निश्चित रूप से कोई पेपर लीक नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और अगर आप ये काम नहीं करोगे तो ये होता रहेगा, कितना भी आप कर लीजिए, आप रोक नहीं पाओगे। मेरा चैलेंज है, कोई भी सरकार इसको नहीं रोक सकती है अगर इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, लेकिन चलते चलते आपसे एक चीज जरूर कहूंगा कि आप हमेशा अच्छा पढ़ें, सुने और देखें। अपने अंदर कूड़ा करकट मत भरिए। न्यूज़पेपर उठा लीजिए, 90% कूड़ा पड़ा हुआ है। सीरियल उठा लीजिए, 90% कूड़ा पड़ा हुआ है। आप कोई भी सीरियल देख लीजिए, एनिमल जैसी पिक्चरें बन रही हैं, अब क्या प्रभाव डाल सकती हैं लोगों पे। सोशल मीडिया देख लीजिए, गाली गलौज से कुछ नहीं है। राजनीति में इलेक्शन हुआ है, किस स्तर पे लोग गिरे हैं आपने अभी देखा है हाल में। तो दोस्तों, जब तक हम लोग बेसिक चीजें नहीं ठीक करेंगे तो ये ऊपर ऊपर से मरहम लगाने से, मरहम पट्टी करने से ये प्रॉब्लम सामने होने जा रही है और हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में होगा। वो तैयारी करते रहेंगे, पेपर लोग लीक कराते रहेंगे, फिर एक साल तैयारी करेंगे, बुढ़े हो जाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे विदा लूंगा। अगले वीडियो तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैं दोबारा कह रहा हूं, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लोगों के साथ शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को खुद सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से भी कराइए। और एक बात और कहूंगा, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर जाइए और हमसे किसी न किसी रूप में जरूर जुड़िए। आपका फायदा होगा, नुकसान कभी भी नहीं होगा। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।